हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में उत्तर से लेकर दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? तो 700 से 800 किलोमीटर। और जो सबसे उत्तर का जिला है, सबसे उत्तर, वो है सुंदरी गांव, रामानुजगंज, बलरामपुर। ये वाला पॉइंट देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसका वैल्यू कितना है? तो 24.5, ठीक है। तो 24.5 उत्तरी अक्षांश, ये हमारे उत्तरी छोर से गुजरता है अक्षांश रेखा। इसके अलावा दक्षिणी छोर को देखोगे तो दक्षिणी छोर जो है कौन सा है हमारे छत्तीसगढ़ का? तो वो है कोंटा सुकमा। और यहाँ पर से 1746 उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। याद रखना, छत्तीसगढ़ का जो उत्तर सबसे नॉर्थ पॉइंट है, ठीक है, वो कौन सा है? तो वह है सुंदरी गांव, रामानुजगंज, बलरामपुर। और यहाँ पर से 24.5 उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। और सबसे साउथ और दक्षिणतम जो है पॉइंट है वो कौन सा है? तो कोंटा सुकमा। यहाँ पर से 1746 उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है अगर हमारे छत्तीसगढ़ का पूछे? तो 700 से 800 किलोमीटर, ठीक। ये हो गया देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार जो है, ये देखिए, ये दोनों देशांतर रेखाएं हैं। देखिए, सबसे पूर्वी पॉइंट जो है, सबसे पूर्वी पूर्वी पॉइंट जो है ये है यहाँ पर। देखिए, ये कौन सा है? तो ये गिरला जसपुर में पड़ता है। यहाँ पर से 84-25 पूर्वी देशांतर रेखा होकर गुजरती है। इसके अलावा सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है? तो भद्रकाली, भोपालपट्टनम, बीजापुर। और यहाँ पर से 80-15 पूर्वी देशांतर रेखा होकर गुजरती है। पूर्व से अगर पश्चिम का कुल लंबाई देखा जाए, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? तो 435 किलोमीटर, ठीक है। अब हम कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा के बारे में देखते हैं। कर्क रेखा जो है, देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा जो है हमारे छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। वो कौन कौन है? तो वो हो जाएगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ठीक है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये क्या होता है? 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर रेखा को ही हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। ये जो है आज में नए जिलों के गठन के बाद कुल 7 जिलों से होकर गुजरता है। तो वो कौन कौन हो गए? कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद, ठीक है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा हमारे छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। और पूर्वी देशांतर रेखा ये जो है 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद, ठीक। देखिए, और कर्क रेखा और जो भारतीय मानक समय रेखा है, इसका जो है कटान बिंदु सोनहत कोरिया में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर? सोनहत कोरिया में। इसके पहले तक सूरजपुर माना जाता था, लेकिन वर्तमान में सर्वेक्षण के द्वारा यह पता किया गया कि जो है दोनों का कटान बिंदु सोनहत कोरिया में पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब अक्षांशीय विस्तार से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? ए कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर। बी सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर। सी कोरिया, जसपुर, सूरजपुर। डी कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ई जसपुर, सरगुजा, कोरिया। चलिए आंसर देखते हैं। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे ही कर्क रेखा कहते हैं।
यह हमारे छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। कौन-कौन? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, ठीक है? कोरिया के बाद सूरजपुर और सूरजपुर के बाद बलरामपुर, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही मैच हो रहा है, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? ए बैकुंठपुर, बी रायगढ़, सी कवर्धा, डी कोरबा, ई इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। आप पहले मैप को देखिए। ऑप्शन में क्या क्या बोला गया है कि कर्क रेखा, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन है? क्या क्या ऑप्शन है देखिए। बैकुंठपुर, बैकुंठपुर पड़ता है कोरिया में, तो हाँ ये तो नज़दीक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है रायगढ़, नहीं तो रायगढ़ देखो बैकुंठपुर ज़्यादा पास है ना रायगढ़ से, ठीक है? ये वाला एरिया रायगढ़ हो गया। तो रायगढ़ से ज़्यादा पास कौन है? बैकुंठपुर, तो रायगढ़ तो ऑप्शन खत्म। एक ऑप्शन दिया हुआ है कवर्धा, तो कवर्धा भी बहुत दूर है। फिर एक ऑप्शन दिया हुआ है कोरबा, तो कोरबा भी बहुत दूर है, ठीक है? ऐसा अगर आपको मैप का नॉलेज रहेगा तब ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है? यहाँ पर उस हिसाब से ऑप्शन जो कोरिया है ए वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? बैकुंठपुर कोरिया, ठीक है? ए बैकुंठपुर कोरिया हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है ए सरगुजा से, बी सूरजपुर से, सी कोरबा से, डी जसपुर से। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कर्क रेखा जो है मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ से 4 जिलों से होकर गुजरती है। उस आधार पर इस इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन मत रखना, बहुत आसानी से ध्यान से बनाना। चलिए आंसर देखते हैं। कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन बी सूरजपुर जिला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा निम्नांकित में से किस जिला से होकर गुजरती है? ए रायपुर, बी सरगुजा, सी कोरबा, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रायपुर, सरगुजा और कोरबा तीनों ही कर्क रेखा से होकर तीनों से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, ठीक है? तो करेक्ट आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने हजार किलोमीटर के मध्य है? ए 500-600, बी 600-700, सी 400-500, डी 700-800। करेक्ट आंसर रहेगा डी 700-800 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का अगर उत्तर से दक्षिण, ठीक है, छोर का अगर लंबाई पूछे तो वो होगा 700 से 800 किलोमीटर, और वहीं पूर्व से अगर पश्चिम छोर की अगर लंबाई पूछे तो वो हो जाएगा 435 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1746 उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ की कौन से जिले को स्पर्श करती है? ए बीजापुर, बी दंतेवाड़ा, सी सुकमा, डी बलरामपुर, ई कोरबा, कोरिया, सरगुजा। करेक्ट आंसर रहेगा सी सुकमा। देखिए छत्तीसगढ़ का जो सबसे दक्षिण वाला जो पॉइंट है या दक्षिणतम जो जिला है सुकमा, वहाँ से छत्तीसगढ़ का जो वहाँ से जो है 1746 उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। और वहीं सब जो उत्तरतम जिला है वो है बलरामपुर, और यहाँ से 24/5 उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है, ठीक है? याद रखना, सुकमा सबसे दक्षिणतम जिला है, यहाँ से 1746 उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। वहीं बलरामपुर सबसे उत्तरतम जिला है और यहाँ से 24/5 उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है। ए 1746 से 24/5, बी 1746 उत्तरी अक्षांश से 24/5 उत्तरी अक्षांश, सी 1746 दक्षिणी अक्षांश से 24/5 दक्षिणी अक्षांश, सी 1746 दक्षिणी अक्षांश से 24/5 उत्तरी अक्षांश। देखिए, चलिए आंसर देखते हैं। मैप में मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ जो है वो 1746 उत्तरी अक्षांश से लेकर 24/5 उत्तरी अक्षांश के मध्य पड़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24/5 उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को स्पर्श करती है? ए बीजापुर, बी दंतेवाड़ा, सी सुकमा, डी बलरामपुर। मेरे ख्याल से आपकी याददाश्त उतनी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जस्ट 2 मिनट पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताया गया है। करेक्ट आंसर होगा डी बलरामपुर। 24/5 उत्तरी अक्षांश रेखा ये बलरामपुर से होकर गुजरती है, सबसे उत्तरतम जिला। और 1746 उत्तरी अक्षांश रेखा सुकमा से होकर गुजरती है, सबसे दक्षिणतम जिला। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? ए सुकमा, बी बलरामपुर, सी बीजापुर, डी जशपुर। करेक्ट आंसर रहेगा ए सुकमा। दक्षिणतम जिला पूछे तो सुकमा, उत्तरतम जिला पूछे तो बलरामपुर। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम जिला पूछेगा तो आंसर हो जाएगा बी बलरामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलों से कर्क रेखा गुजरने का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है? ए बलरामपुर कुसमी प्रतापपुर ओड़गी सोनहत भरतपुर, बी कुसमी प्रतापपुर बलरामपुर सोनहत भरतपुर ओड़गी, सी कुसमी बलरामपुर ओड़गी प्रतापपुर भरतपुर सोनहत, डी कुसमी बलरामपुर प्रतापपुर ओड़गी सोनहत भरतपुर। करेक्ट आंसर रहेगा डी। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है तहसीलों से कर्क रेखा गुजरने का ना पूर्व से पश्चिम, मतलब राइट से लेकर लेफ्ट साइड, पूर्व से पश्चिम का सही क्रम पूछा है। तो देखिए, कुसमी जो है वो बलरामपुर में ही पड़ता है, लेकिन बलरामपुर का जो मुख्यालय है, मुख्य उसको बलरामपुर ही बोलते हैं, बलरामपुर का मुख्यालय बलरामपुर में ही है। उसके राइट साइड मतलब पूर्व दिशा में पड़ता है। तो सबसे पूर्वी पॉइंट कौन हो जाएगा? कुसमी। कुसमी भी बलरामपुर में ही है। ठीक है, उसके बाद पड़ेगा बलरामपुर, फिर प्रतापपुर, फिर ओड़गी, फिर आ पड़ेगा सोनहत कोरिया में, फिर भरतपुर। ठीक है, ऐसे इनका क्रम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देशांतरीय विस्तार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार है? ए 80-15 पूर्वी देशांतर से 84-25 पश्चिमी देशांतर, बी 80-15 पूर्वी देशांतर से 84-25 पूर्वी देशांतर, सी 80-15 पश्चिमी देशांतर से 84-25 पश्चिमी देशांतर, डी 80-15 पश्चिमी देशांतर से 84-25 पूर्वी देशांतर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 80-15 84-25 पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, अक्षांश बोले तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा और देशांतर बोले तो पूर्वी देशांतर। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? ए कम है, बी अधिक है, सी बराबर है, डी अतिरिक्त है, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अधिक है।
देखिए, छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार मतलब ऊपर से लेके नीचे और अक्षांतरी विस्तार मतलब ठीक है, पूर्व से लेकर पश्चिम ऐसा। ठीक है, तो आपने मैप में देखा होगा जो ऊपर से लेके नीचे का जो पॉइंट है, वो ज़्यादा लंबा है मतलब अधिक है, यही होगा देशांतरी विस्तार। और वहीं अक्षांशीय विस्तार मतलब पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व ऐसे, उसका विस्तार कम है। ठीक है? तो याद रखना, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या पूछा है, देशांतरी विस्तार कैसा है? तो वो है अधिक है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है? ए बलरामपुर सरगुजा रायगढ़, बी जांजगीर चांपा बलौदाबाजार महासमुंद, सी कोरबा बिलासपुर कोरिया, डी सूरजपुर कोरबा बिलासपुर, ई बलरामपुर जसपुर सरगुजा। करेक्ट आंसर होगा बी जांजगीर चांपा बलौदाबाजार महासमुंद। बाकी ऑप्शन को भी देख लो। देखिए, इस ऑप्शन में बलरामपुर सरगुजा रायगढ़ इन जगहों से तो होकर गुजरता ही नहीं है। ठीक है, अभी वर्तमान में जो है भारतीय मानक समय रेखा 7 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन? ठीक है, तो वो हो जाएंगे कोरिया हो गए, सूरजपुर हो गए, नीचे आएंगे तो कोरबा हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, बलौदा बाजार हो गया, महासमुंद हो गया, गरियाबंद हो गया। बाकी जगहों से नहीं, तो उस आधार पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में स्थित है? ए उष्णकटिबंध व शीतोष्ण कटिबंध, बी उष्णकटिबंध, सी शीतोष्ण कटिबंध, डी शीतोष्ण एवं ध्रुवीय कटिबंध। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक पॉइंट बता दूं। देखो, जो कर्क रेखा होता है ना 23.5 डिग्री, और इधर होता है मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा, ये दोनों के बीच का जो है, जो क्षेत्र होता है ना, या दोनों के बीच का जो जलवायु होता है, वो उष्णकटिबंध क्षेत्र में आता है। और हमारा छत्तीसगढ़ देखे होंगे, वो कर्क रेखा मतलब छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा होकर गुजर रही है। ज़्यादातर हिस्सा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पड़ रहा है। सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट जो है कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है। तो उस हिसाब से छत्तीसगढ़ जो है उष्णकटिबंध क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है ना, हमारी छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए जिले के गठन के बाद भारतीय मानक समय रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैंने बताया भारतीय मानक समय रेखा वर्तमान में 7 जिलों से होकर गुजर रही है, और कर्क रेखा जो है हमारे छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजर रही है। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा, देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं आईएसटी रेखा, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आईएसटी रेखा जो है, कंफ्यूज नहीं होना, भारतीय मानक समय रेखा लिखे या आईएसटी रेखा लिखे, दोनों सेम ही चीज है। ये किस जिले से होकर गुजरती है, या कभी कभी जो है आईएसटी रेखा या भारतीय मानक समय रेखा न लिख के आपको सीधा लिख देगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो भी कंफ्यूज नहीं होना, तीनों का मतलब एक ही होता है। ये किस जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन दिए हुए, ए रायपुर, बी धमतरी, सी जसपुर, डी जांजगीर चांपा। देखो, अभी मैंने बताया था कि भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। उस आधार पर आपको शांतिपूर्वक इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है, बिल्कुल भी गलत करने की सोचना भी मत। देखिए, हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन डी जांजगीर चांपा करेक्ट हो जाएगा। मैप में आपने देखा होगा ना, जांजगीर चांपा, फिर गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, इन जगहों से भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। और ऐसे 7 जिले हैं, और कौन बच गए? 4 मैंने बता दिया, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद। उत्तर में 3 और हो गए, कौन कौन? कोरबा, कोरिया, सूरजपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अधिकतम चौड़ाई है, ए 535 किलोमीटर, बी 635 किलोमीटर, सी
435 किलोमीटर, डी 500 किलोमीटर। देखिए, अधिकतम चौड़ाई पर से मैं पहले ही बता दूं, आपने लैपटॉप में भी देखा होगा, जो अधिकतम चौड़ाई जो है वो वर्टिकली मापा जाता है ऐसे करके, ठीक है। मतलब इस पॉइंट से लेकर डायगोनली डायगोनली मापा जाता है ना, ऐसे, ठीक है। तो वैसे ही पूछना चाह रहा है छत्तीसगढ़ की अधिकतम चौड़ाई, मतलब सबसे पूर्वी पॉइंट से सबसे पश्चिमी पॉइंट के बीच का जो लंबाई है वही पूछना चाह रहा है, ठीक। चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अधिकतम चौड़ाई पूर्व से लेकर पश्चिम के बीच के पूर्वी साइड कौन सा पड़ता है, पूर्वोत्तम जिला जशपुर। सबसे लेफ्ट साइड पश्चिमी पॉइंट कौन सा पड़ता है, तो बीजापुर। दोनों के बीच की अधिकतम चौड़ाई कितनी है, 435 किलोमीटर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 80-15 पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को स्पर्श करती है, ए कोरिया, बी बीजापुर, सी जसपुर, डी बलरामपुर। करेक्ट आंसर रहेगा बी बीजापुर। देखिए, पूर्व साइड में देखेंगे, मतलब लेफ्ट साइड में देखना, तो 80-15 डिग्री, मतलब 80-15 पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो बीजापुर से होकर गुजरती है। वहीं राइट साइड में देखना, तो 84-25 पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो जसपुर से होकर गुजरती है, ठीक। रट लेना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए जिले के गठन के बाद कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, A3, B4, C8, C7, D8। करेक्ट आंसर हो जाएगा B4। कर्क रेखा 4 जिलों से होकर गुजरती है और भारतीय मानक समय रेखा 7 जिलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84-25 पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से को स्पर्श करती है, ए कोरिया, बी बीजापुर, सी जसपुर, डी बलरामपुर। करेक्ट आंसर होगा सी जशपुर। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा का कटान बिंदु है, ए कोरिया, बी बलरामपुर, सी सरगुजा, डी सूरजपुर, ई रायगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कोरिया। कोरिया में कहा, सोनहत में। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों का कटान बिंदु सोनहत में पड़ता है। सोनहत कहाँ पर, कोरिया जिले में, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, इसके पहले सूरजपुर आंसर लिया जाता था, लेकिन वर्तमान में सोनहत कोरिया में दोनों का कटान बिंदु पड़ता है। नए जिले के गठन के बाद कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा उपरोक्त दोनों रेखा एक साथ किन किन जिलों से होकर गुजरती है, ए सूरजपुर कोरिया, हाँ, पहला है सूरजपुर, दूसरा है कोरिया, तीसरा है मनेन्द्रगढ़ चिन्मिरी भरतपुर, चौथा है बलरामपुर। आपको बताना है कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों साथ साथ, मतलब दोनों ही कौन कौन जगह से होकर गुजरती है एक साथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1 और 2। सूरजपुर और कोरिया यही दो जगह हैं जहां से दोनों ही कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक साथ होकर गुजरती हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है, ए कोरिया, बी सूरजपुर, सी बलरामपुर, डी सरगुजा। चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर ये तीनों सीमावर्ती जिले हैं, जबकि सरगुजा जो है ये भू आविष्ठित जिला हो जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि राज्य का सीमावर्ती वर्ती जिला नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वोत्तर जिला है, ए कोरिया, बी बलरामपुर, सी बीजापुर, डी जशपुर।
करेक्ट आंसर रहेगा डी जसपुर। सबसे पूर्वोत्तर जिला पूछे तो जसपुर, और सबसे पश्चिमोत्तर जिला पूछे तो वो हो जाएगा बीजापुर। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा है, सबसे पश्चिमतम जिला, तो वो हो जाएगा सी बीजापुर। चलिए, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सबको रिक्वेस्ट है भाई जल्दी आ जाओ, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के बीच में। जल्दी करके आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी छत्तीसगढ़ व्यापम हो गया या पीएससी हो गया, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, जल्दी जल्दी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। बिल्कुल भी आपको कहीं पर जाकर किताब या किसी भी चीज़ में पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आइए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए, एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।